नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और आज करंट अफेयर्स की जो एक श्रृंखला चल रही है, आज लेक्चर 10वां लेक्चर है करंट अफेयर्स का, जो कि आधारित है ऑपरेशन और अभियान पर। ठीक है ना। ऑपरेशन और अभियान में कुछ तरीके के प्रश्न बनते हैं, जिनको मैं एक बार पहले बता दे रहा हूँ कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, फिर उसके बाद जो है देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है ना। प्रश्न कैसे बनते हैं? दो राष्ट्रों के मध्य, तीन राष्ट्रों के मध्य, कई राष्ट्रों के मध्य अगर रक्षा जो है ऑपरेशन होता है, डिफेंस ऑपरेशन होते हैं, ठीक है ना, मैत्री ऑपरेशन जो जिसको बोलते हैं, तो वो उसमें पूछा जाता है किन किन देशों के मध्य, स्पेशल नाम होते हैं उनके। तो ये पूछा जाता है कि किन किन देशों के मध्य हुआ है, ठीक है, और जो ऑपरेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, ये ज्यादा पूछा जाता है। या फिर उसमें यदि मान लीजिए कोई भारत का कोई स्पेशल जो है पोत भाग लिया, या कोई स्पेशल जो है हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज भाग लिया, तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। कभी कभी जब ज़्यादा डीप पूछते हैं तो उस ऑपरेशन का संस्करण पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत चर्चित है, जैसे मान लीजिए गरुड़ है, ठीक है ना, सिम्बेक्स है, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चित है। तो ये सबको पता है कि गरुड़ भारत और फ्रांस के मध्य होता है, सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। तो ये नहीं पूछेंगे किसके किसके मध्य हुआ, ये पूछेंगे इसका संस्करण कौन सा है। ये पीसीएस की खासियत है, जिस थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत होती है कि वो लोग कैसे प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन और अभियान की, स्टार्ट करते हैं। पता तो लग ही गया कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए अब इनमें बात करते हैं। पहला तथ्य है कि समुद्री साझेदारी किसके किसके मध्य हुआ है। देखिए, भारत हमेशा लगभग कॉमन रहेगा, भारत और ऑस्ट्रेलियन नेवी के मध्य हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलियन नेवी के मध्य हुआ है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किसने किसने भाग लिया। भारत में आईएनएस जलाश्व और आईएनएस कवरत्ती, दो भारत के जलयान हैं, और ऑस्ट्रेलिया के हैं एचएमएस के नाम से ऑस्ट्रेलिया में है एडिलेड और अंजैक, दो हैं, एडिलेड और अंजैक और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक, अगली बात करते हैं। अगला तथ्य है कि वायुसेना अभ्यास, भारत और सिंगापुर के मध्य वायुसेना अभ्यास का समापन हुआ है। वायुसेना अभ्यास का कहाँ पे? भारत और सिंगापुर के मध्य जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था। और कहाँ पे हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत और सिंगापुर के मध्य जो हाल ही में वायुसेना अभ्यास संपन्न हुआ है, कहाँ पर हुआ है, किस राज्य में संपन्न हुआ? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक, अगली बात करते हैं त्रिलाट नाम से ही पता चल रहा है कि 3 लाट हैं, यानी 3 देश हैं इसमें। और अगर इसको हम लोग ऐसे याद कर लें, IMT त्रिलाट, क्या नाम याद कर लें? IMT त्रिलाट याद कर ले तो शायद याद हो जाए। I से इंडिया है, M से मोजाम्बिक है और T से तंजानिया है। 3 देश IMT त्रिलाट में शामिल हुए हैं, IMT त्रिलाट में शामिल हुए हैं। और कौन सा देश रहा है, कहाँ पे हुआ है? तंजानिया में हुआ। कहाँ हुआ है? तंजानिया में हुआ है। इसमें भारत के INS तर्कस, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस क्या है? एक विशेष जलयान है भारत का। वो तीन चीजें आपकी इस IMT त्रिलाट में भाग ली हैं। IMT त्रिलाट से पता ही लग जाएगा, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, और कहाँ पे हुआ है? तंजानिया में हुआ है। और इसमें 3 कौन कौन से भाग लिए हैं? भारत के स्पेशल युद्ध पोत जो है INS तर्कस है, चेतक हेलीकॉप्टर है, और मार्कोस विशेष जलयान है। ठीक, अगला फैक्ट है टाइगर ट्रायम्फ। कौन सा है? टाइगर ट्रायम्फ क्या है भाई? देखो, ट्रायम्फ से आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि तीनों सेनाएं शामिल हुए हैं। ट्रायम्फ का मतलब तीनों सेनाएं शामिल हुई हैं, जल, थल और वायुसेना सॉरी जल, थल और वायुसेना, तीनों सेनाएं शामिल हुई हैं। और टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तीनों सेनाएं शामिल हुई हैं। और कहाँ हुआ है ये? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट में हुआ है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट पर हुआ है। तो ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश भी याद रखना है और विशाखापट्टनम भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप भ्रमित ना हो जाएं। अगर आंध्र प्रदेश आ गया तो क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट पे टाइगर ट्रायम्फ का समापन हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ किसके किसके मध्य हुआ है? भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। अगली बात करते हैं गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है, वेल नोन है, दुनिया जानती है। संस्करण पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण रहा है, तो 7वां संस्करण रहा है। कौन सा संस्करण रहा है? गरुड़ सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण रहा है। और हुआ कहाँ पे है ये? जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर में हवाई स्टेशन है, वही हवाई स्टेशन में
जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन है, अगला तथ्य है कि सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण रहा है। देखिए नाम से ही पता चलता है, तो ये बेवकूफियत भरे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपका सिम्बेक्स किसके किसके मध्य हुआ है। सिम्बेक्स से साफ साफ पता लग रहा है भारत और सिंगापुर के मध्य, भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। अब आपसे पूछेंगे संस्करण कौन सा रहा है सिम्बेक्स का, 29वां संस्करण, दिमाग में रख लीजिएगा 29वां संस्करण सिम्बेक्स का रहा है, भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, सब जानते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 चक्रों में संपन्न हुआ है। पहला चक्र जो हुआ है वो विशाखापट्टनम में हुआ। कहाँ हुआ है? प्रथम चक्र में कहाँ समापन हुआ है? विशाखापट्टनम में। और बंगाल की खाड़ी में द्वितीय चक्र संपन्न हुआ। द्वितीय चक्र कहाँ संपन्न हुआ है? बंगाल की खाड़ी में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में हुआ है। ठीक है, विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी 2 जगह सिम्बेक्स उनका 29वां संस्करण संपन्न हुआ है भारत और सिंगापुर के मध्य। अगली बात करते हैं, अगला तथ्य है आपका इब्सा मार। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इब्सा मार, इब्सा मार, इब्सा नाम से ही पता चल रहा, इंडिया, आई से इंडिया, बी से ब्राजील और ए से साउथ अफ्रीका। इसमें संपन्न हुआ है पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे? पोर्ट एलिजाबेथ है, पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका। और इस पोर्ट एलिजाबेथ को दूसरा नाम है गके बेरहा। गके इधर लिख दें क्या, कहां पे लिखे हैं, इधर लिख दें गके बेरहा। पोर्ट एलिजाबेथ का दूसरा नाम क्या है? गके बेरहा पोर्ट। हो सकता है कि अगर ये एलिजाबेथ ना दे तो ये भी दे सकते हैं, गके बेरहा पोर्ट। गके बेरहा पोर्ट कभी कभी घुमाने के लिए प्रश्न दे देते हैं भाई, इतने लड़कों में से उनको सिलेक्ट करना है कुछ बच्चों को, तो हो सकता है घुमा दें। ठीक, गके बेरहा पोर्ट, इसको पोर्ट एलिजाबेथ पोर्ट बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में है। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के मध्य रहा। देखिए इब्सा से सब लोग समझ जाएंगे कि उसमें गलती करने के कोई चांसेस नहीं है। आई से इंडिया, बी से ब्राजील और एस से साउथ अफ्रीका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कहाँ है, कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ पोर्ट पे हुआ है। ठीक है, अगली बात करते हैं सदर्न रेडीनेस। सदर्न रेडीनेस, सदर्न रेडीनेस कहाँ हुआ है? सेशेल्स में हुआ। सदर्न रेडीनेस कहाँ हुआ है? सेशेल्स में हुआ है। और इसमें खास बात यह है कि भारत की ओर से INS सुनैना ने भाग लिया है। कहाँ पे? भारत की ओर से जो अभ्यास प्रदर्शन में भाग लिया है वो INS सुनैना ने भाग लिया है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सा से सदर्न, सा से सेशेल्स और सा से सुनैना। ये याद करने का एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है। वैसे ट्रिक से कभी PCS जैसे एग्जाम नहीं निकाले जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भ्रम से निकलने के लिए PCS ट्रिक का सहारा कभी कभार लेना पड़ता है। मैं नहीं कहता कभी लीजिए, लेकिन कभी कभार लेना पड़ जाता है। ठीक है, अब अगला तथ्य है अभ्यास काकाड़ू। काकाड़ू, अभ्यास काकाड़ू। अभ्यास काकाड़ू कहाँ हुआ है? अभ्यास काकाड़ू ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और इसमें खास बात है भारत की ओर से INS सतपुड़ा और INS P8I, क्या कौन कौन से? INS सतपुड़ा और P8I इसने भाग लिया है। INS सतपुड़ा और P8I। कौन सा? काकाड़ू। काकाड़ू हुआ कहाँ है? पूछा जा सकता है किस देश में संपन्न हुआ है अभ्यास काकाड़ू? ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। भारत की ओर से सतपुड़ा और कौन से? INS सतपुड़ा और P8I ने भाग लिया। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये तो रहे भाई भारत और भारत के बाहर के देशों के साथ संबंध, मतलब सैन्य अभ्यास। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कुछ भारत के अंदर भी, भारत ने अपने अंदर भी कुछ विशेष एजेंसियों के द्वारा ऑपरेशन करवाएं, जांच एजेंसियों के द्वारा कुछ नए विशेष तरीके के ऑपरेशन करवाएं, उनको भी देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इसमें पूछा जाएगा कि फलाना ऑपरेशन किस चीज से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है। तो जैसे देखते हैं, पहला तथ्य है ऑपरेशन पावर एक्स। ऑपरेशन पावर एक्स, ऑपरेशन पावर एक्स नई दिल्ली में हुआ है। पहला तथ्य तो याद रखेंगे। दूसरी बात इसमें याद रखना है कि ये किस चीज से संबंधित है? साइबर सुरक्षा से संबंधित है। देखते होंगे कि आजकल बड़ी हैकिंग चल रही है, बहुत उसमें तरह तरह तमाम तरीके की चीजें होती हैं। आप लोगों का हैक करके आप लोगों के पैसे, अकाउंट हैक कर लिया जाता है, पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। जो फोटोज होती हैं, वीडियोज होते हैं, आपकी जो आपके जो कुछ सीक्रेट चीजें होती हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाता है हैकिंग के माध्यम से। ठीक है, आपके सीक्रेट डेटा को निकाला जाता है। तो ये किसका, इसको रोकने के लिए कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है?
कौन सा अभियान शुरू किया गया? पावर एक्स। तो इसको ध्यान रखिएगा, पावर एक्स पूछ लिया जाएगा। पावर एक्स निम्न में से किस चीज से संबंधित है? साइबर सुरक्षा से है, विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित है, और पावर एक्स सैन्य सुरक्षा से संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है? पावर एक्स से संबंधित है, साइबर सुरक्षा से संबंधित है। मतलब आपको भ्रमित करने के लिए प्रश्न इसमें बनाया जा सकता है। समझ गए इतनी बात? अगली बात करते हैं ऑपरेशन गरुड़। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन गरुड़। देखिए, एक गरुड़ का 7वां संस्करण था, भारत और फ्रांस के मध्य जोधपुर में हुआ। ये गरुड़ जो है ना, ये गरुड़ भारत की विशेष जो एक जांच एजेंसी जिसका नाम सीबीआई है, सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ को लॉन्च किया। जानते हैं किस लिए? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। मादक पदार्थ समझते हैं, चरस, गांजा, अफीम जो होते हैं मादक पदार्थों के अंतर्गत रखे जाते हैं, और बहुत सारी और सी चीजें मादक पदार्थों के अंतर रखी जाती हैं। और ये मादक पदार्थ यदि दवाइयों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उनका प्रयोग नशे के लिए किया जाता है तो फिर ये खराब हो जाते हैं, ये अभिशाप के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उन्हीं को रोकने के लिए एक जांच एजेंसी जो है साइबर सीबीआई ने क्या किया है कि ऑपरेशन गरुड़ लॉन्च किया है। ठीक, इतनी बात हो गई। इसके बाद ऑपरेशन मेघचक्र आता है। कौन सा? ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन मेघचक्र को भी किसने लॉन्च किया है? ऑपरेशन मेघचक्र को भी सीबीआई ने ही लॉन्च किया है। किसने? सीबीआई ने ही लॉन्च किया है। और सीबीआई ने, ये है किस पर आधारित? यौन शोषण रोधी। आजकल तमाम तरीके के जो है अमानवीय कृत्य जैसे बलात्कार है, ठीक है ना, ये सब चीजें मतलब समाज में फैली हुई हैं। तो उनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? सीबीआई की तरफ से ऑपरेशन मेघचक्र लगाया जा रहा है, चलाया जा रहा है सीबीआई की तरफ से। ठीक है, तो इस चीज को, तथ्य को भूलिएगा नहीं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऑपरेशन मेघचक्र संबंधित है, फसल सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है, और मौसम ऋतु परिवर्तन से संबंधित है, यौन शोषण रोधी अभियान से संबंधित है, दिव्यांग जनों से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सिलेक्शन कौन सा होना चाहिए? यौन शोषण रोधी अभियान है, जो कि किसके द्वारा चलाया गया? सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। इतने तथ्य आपको याद रखने हैं। ठीक, इसके अलावा एक तथ्य छूट रहा है जिसको मैं कंप्लीट करवाना चाहूंगा। थोड़ा सा मिटा लूं फिर उसके बाद कंप्लीट करवा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुझे जहां तक लगता है कि वो फैक्ट पक्का और पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मैं इधर मिटारे दे रहा हूं। इतना मिटाने से काम चल जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी दिख रहा है अथवा नहीं दिख रहा है? ब्लैक मार्कर का यूज कर लेते हैं, सॉरी। ऑपरेशन सेवा हो गया, ऑपरेशन डिग्निटी हो गया, ऑपरेशन हो गया मातृ शक्ति। कौन सा? ऑपरेशन हो गया मातृ शक्ति। और एक ऑपरेशन और है नन्हे फरिश्ते, नन्हे फरिश्ते। एक बार इधर देख लीजिएगा, ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन मातृ शक्ति और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये आपकी एक एजेंसी है। एक सेकंड, मार्कर बहुत लाइट चलने लगता है, बहुत जल्दी, ठंडी है ना तो सूख जाते हैं मार्कर बहुत जल्द। तो ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन मातृ शक्ति, नन्हे फरिश्ते, ये आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आप गलत कर देते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स लगा जाते हैं ऑप्शन अगर पूछा जाता है। पी से प्रोटेक्शन होता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इन 4 तरीकों के ऑपरेशन को लॉन्च किया है। इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन सेवा के बारे में चर्चा करते हैं। कौन से? ये समझ लीजिए जितना आपने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट यही 4 प्रश्न हैं, चार जो है अभियान है जो कि आरपीएफ के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सेवा की बात करते हैं। देखिए, आप लोग जो घर परिवार वाले होंगे, हो सकता है उनके कुछ लोग इसमें जो तैयारी कर रहे होंगे, शादी भी हो चुकी होगी, ठीक है, उनसे संबंधित है सेवा। आप लोग अपने परिवार को छोड़ते हैं, सी ऑफ करने जाते हैं जो है रेलवे स्टेशन में,
आप हो सकता है आप सरकारी सेवा में हो या हो सकता है आप प्राइवेट जॉब में हो और किन्हीं कारणों आप अपने परिवार के साथ यात्रा करने में असमर्थ हो, ठीक। तो आपके लिए ऑपरेशन सेवा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरपीएफ की ये सेवा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप मतलब बिना किसी बेफिक्र भाव से आप अपने घर में बुजुर्ग जो आपके माँ बाप हैं, आप अपनी पत्नी जो कि महिला हैं, आप अपने बच्चा जो कि छोटा है, या फिर भगवान न करे किसी घर में कोई दिव्यांग हो, उसको आरपीएफ के सहारे छोड़ सकते हैं। किस अभियान के तहत? सेवा अभियान के तहत। वो पूरा ख्याल रखेंगे, आरपीएफ वाले पूरा ख्याल रखेंगे आपके परिवार का, जिसमें कौन कौन शामिल होगा, दिव्यांग शामिल होंगे, बुजुर्ग शामिल होंगे, महिलाएं शामिल होंगी और बच्चे शामिल होंगे। इतनी बात समझ में आ गई ऑपरेशन सेवा। अगली बात करते हैं डिग्निटी। डिग्निटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा ऑपरेशन आरपीएफ जो होगी, इस ऑपरेशन के तहत आपके परिवार आपके लिए सेवा में तत्पर होगी। आप जैसे ही उनको बुलाएंगे वो बिना देरी किए आपके पास पहुंचेगी। डिग्निटी, ठीक। अगली बात करते हैं मातृ शक्ति की। यह भी आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ऑपरेशन मातृ शक्ति के अंतर्गत होता क्या है? मान लीजिए कि कोई महिला है, ठीक है ना, कोई महिला है और प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, और किन्हीं कारणों वैसे उनको यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों बस उनको यात्रा करनी पड़ गई। रेलवे का सहारा ले लिया उन्होंने, ठीक है, रेलवे का सहारा उन्होंने ले लिया, ठीक, और ट्रेन में सफर कर रही हैं। मान लीजिए प्रसव पीड़ा उनको ट्रेन में ही हो गई, ठीक है, तो आरपीएफ पूरा सहयोग करेगी। किस अभियान के तहत? ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? अब आता है नन्हे फरिश्ते। नाम से ही पता चल रहा है छोटे बच्चों से संबंधित है, लेकिन अब छोटे बच्चों से संबंधित है किस चीज से रिलेटेड है? छोटे बच्चे देखते हैं कि बिछड़ जाते हैं अपने परिवार से, खो जाते हैं, तो उनको खोजने का प्रयास आरपीएफ किस अभियान के तहत करेगा? नन्हे फरिश्ते, यानी नन्हे बच्चों को पहले तो खोने नहीं देना है, और अगर खो गए हैं तो उनको खोज के निकालना काम किसका है? आरपीएफ का। और वो किस अभियान के तहत? नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत। तो आपके लिए मैंने बताया 4 अभियान आरपीएफ के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, मातृशक्ति और नन्हे फरिश्ते। इससे ज्यादा आपको तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो दोस्तों लगभग मैं डाउट क्लियर करते चल रहा हूँ। ये जो भी करंट अफेयर्स आपके 10 लेक्चर हो चुके हैं, ये करंट अफेयर्स आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी आयोजित होने वाली 14 मई को प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहता हूँ कि इन वीडियोस को ही देख के 20 बार देख लीजिए, 30 बार, जितनी बार देख सकते हैं देख लीजिए। आपका काम करंट अफेयर्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा। एकदम निसंदेह आप विश्वास कर सकते हैं, और आप जाइएगा एग्जाम दीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। पढ़ने के लिए तो दोस्तों लाखों किताबें हैं, लाखों नोट्स हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन उस पुस्तक में आपको पढ़ना क्या है, ये आपको अनुभव ही बता सकता है कि उनमें पढ़ना क्या है। और ये मेरा अनुभव है कि इससे आपको मदद मिलेगी। मेरा खुद का एग्जाम क्लियर हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपको इतना ही पढ़ना, ठीक, ऑपरेशन और अभियान में, ठीक है। धन्यवाद। एक लेक्चर हो सकता है ऑपरेशन और अभियान में, अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट रहा है कोई, तो मैं एक लेक्चर और लूंगा। बाकी आपका ऑपरेशन और अभियान कंप्लीट है। ये आपका मान के चलिए सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक के फैक्ट है, नवंबर 2022 तक के, ठीक है। बाकी जैसे जैसे कि पुस्तक प्रिंट होती रहेंगी, हम आपको इसमें ऐड करवाते रहेंगे, ठीक। धन्यवाद।